हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे, मज़े में, बिंदास कतई, है ना भाई? प्रैक्टिस में मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। 3 क्लासेस हमारी प्रैक्टिस की होगी, मतलब 3 सेट हमने प्रैक्टिस के कर लिए हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप भी अच्छे से सवालों को लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारा परसेंटेज हमने कंप्लीट कर चुके थे। एक नए टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं, साथ साथ में टॉपिक लेके चलते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है मेरे भाई? आप कहोगे जी सर, कोई इश्यू वाली कोई बात है नहीं मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि साथ साथ चलता रहेगा अपना, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो अपना फिर आप नया टॉपिक शुरू करते हैं। नए टॉपिक को अच्छे से बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये समझ के पढ़ना कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें होंगी। ठीक है, चलो, तो मेरे भाई शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। आप हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शंस हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, सबसे पहले हम अनुपात की बात करेंगे कि रेशियो प्रपोर्शन एक्चुअल में होता क्या है ना, कि ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात हमने कहा है मेरे दोस्त, ये अनुपात सर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास जो अनुपात है, ये अनुपात होता क्या है। देखो मेरे भाई, हमने परसेंटेज पढ़ा है। परसेंटेज में क्या कर रहे थे, हम एक दूसरे के बीच में तुलना कर रहे थे, वहाँ हम प्रतिशत में तुलना कर रहे थे। रेशियो का मतलब भी क्या होता है, तुलना करना होता है एक दूसरे के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपसे कहूँ, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ए जो है बी से 40% ज़्यादा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए जो है बी से 40% ज़्यादा है। कितना भाई? 40% ज़्यादा है। ये बात मैंने प्रतिशत में बोली। ठीक है, बस प्रतिशत में बोली हुई बात को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। सेम बात है, एक ही बात होती है। प्रतिशत और रेशियो दोनों ही तुलना के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ 40%। 40% आप कहोगे सर 40% होता है 2/5। ठीक है, अगर ए और बी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर बी 5 है तो 2 ज़्यादा ए होगा, तो 2 ज़्यादा ए कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ए और बी में जो अनुपात आया हमारे पास वो कितना है, 7:5 है। ये तुलना कर दी कि ए जो है वो 7 यूनिट है, बी जो है वो 5 यूनिट है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर। रेशियो प्रपोर्शन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 7/5। ये सारे रेशियो प्रपोर्शन की कहानी है, इसमें कुछ अलग सी चीज़ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, लिखने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, बाकी कहानी सेम है। ये हमने प्रतिशत में बोली बात, ये हमने रेशियो में लिख दी। ठीक है, कहानी दोनों की एक ही है, बात वही कहना चाह रहे हैं। ये हमने रेशियो में बताया है, ये हमने प्रतिशत में बताया है। कोई समस्या है मेरे भाई? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है इस बात में। इतनी बात, छोटी सी बात आपके भेजे में घुस गई होगी, उम्मीद कर सकते हैं ये। ठीक है, चलो आगे देखो। अब आगे की कहानी देखो मेरे भाई। अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा, जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा कि ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, मैंने लिखा आपके सामने ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, मैंने लिखा 5:7:9। ठीक है मेरे भाई, ये कहानी लिखी है मैंने आपके सामने रेशियो में। ठीक है, अगर मैं इनका रेशियो हटाता हूँ, प्रोपोर्शन हटाता हूँ, ठीक है, जो रेशियो का साइन है ये अगर मैं हटाता हूँ तो ये अपने साथ एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5x आ जाएगी। बी की बात करता हूँ तो बी कितना हो जाएगा सर, 7x हो जाएगा। सी की बात करता हूँ तो सी कितना हो जाएगा सर, 9x हो जाएगा। सभी को क्लियर है बात? x इनमें कॉमन होता है इसलिए कट जाता है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि a 5 यूनिट, b 7 यूनिट, c कितना, 9 यूनिट। आप कहोगे जी सर। ठीक है, अरे बोलो जी सर। कोई समस्या है इस बात में? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलो, हम जो है रेशियो में क्या होता है, रेशियो में हम मल्टीप्लाई, गुना, भाग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, चलो वो भी चीज़ें सिखाता हूँ मैं आपको कि वो कैसे कहानी बनती है। देखो पहली बात, जैसे मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी इजिकल टू 0.4 रेशियो 3 रेशियो कितना लिख दिया मैंने, 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7 ले लिया, 0.07 ले लिया मैंने। ठीक है मेरे भाई, जैसे मैंने ये लिखा आपके सामने, ये रेशियो मैंने लिखा, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना एक बात का, क्या कि रेशियो जो होता है वो हमेशा इंटीजर में होना चाहिए। इंटीजर वैल्यू होती है रेशियो में, ना तो डेसिमल होती है ना फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो आप ना ही डेसिमल में यूज करेंगे ना ही फ्रैक्शन में यूज करेंगे। जो रेशियो प्रपोर्शन जो होगा हमारे साथ वो क्या होगा, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए सर। ठीक है, तो यहाँ तो इंटीजर नहीं, यहाँ डेसिमल में, तो सर इंटीजर बनाना, हम इंटीजर कैसे करेंगे, डेसिमल खत्म कर दें।
है ना। ये डेसिमल कब खत्म होंगे, जब मैं इसके अंदर भाई मैक्सिमम क्या है 2 अंक छोड़ के मतलब 100 है, यहाँ बटे 10 आएगा, यहाँ बटे 100 आएगा, ये मेरे को हटाना है तो मैं इस पूरे रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को डेसिमल हटाना है, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए। 100 की मैं 0.4 में मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ से तो आएगा 40, आप कहोगे जी सर, ठीक है। 3 की 100 में करूंगा तो ये तो आएगा सर 300, ठीक है। 0.07 की करूंगा 100 में कितना आएगा 7। तो जो एक्चुअल में जो अनुपात है मेरे भाई A रेशियो B रेशियो C वो क्या होगा 40:300:7 होगा। किसी भाई बंधु को इस बात में कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, कोई भी दिक्कत है, इतनी बात समझने में अगर तकलीफ है तो मुझे बताओ। आप कहोगे सर इतनी सी बात में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेशियो प्रपोर्शन होता है मेरे भाई वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। आप कहोगे जी सर, ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए ना डेसिमल में होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको भी हटाता हूं एक बार, अब इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगली कहानी, जैसे फ्रैक्शन में भी दे दिया जाए तब कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा कि A रेशियो B रेशियो C जो है वो आपको दे दिया मैंने कितना 1/7 दे दिया, ठीक है। रेशियो 1 कितना दे दिया 13 दे दिया, रेशियो 1 कितना दे दिया 91 दे दिया, ठीक है। ऐसे रेशियो दे दिया मैंने कि A रेशियो B रेशियो C जो है 1/7 अनुपात 1/13 अनुपात 1/91। अब आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया सॉरी भाई, आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो रेशियो होता है, रेशियो प्रपोर्शन हमेशा किस में होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो इंटीजर बनाएंगे, तो इंटीजर बनाने के लिए सर मुझे तकलीफ दे रही है 7, 13, 91, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं, तो मैं 7, 13, 91 को नीचे से हटाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इनको नीचे से हटा दूं तो हमारे पास इंटीजर वैल्यू बच जाएगी। तो हटाएंगे कैसे, अगर 7, 13, 91 से एक ऐसी वैल्यू मान ले कि जो कट जाए, उससे हम मल्टीप्लाई कर दे रेशियो को, तो मेरे भाई क्या हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू हट जाएंगे। आप कहोगे जी सर, तो इनका एलसीएम मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 91 से ही कट जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो 91/7 होगा तो 13×7 91 पे जाएगा। आप कहोगे जी सर, ये 13×7 91 पे जाएगा, ये 91 कम 91 पे जाएगा। तो जो रेशियो बचेगा हमारे पास इंटीजर के अंदर वो क्या आएगा मेरे भाई 13:7:1। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है। फ्रैक्शन की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरे भाई, इतनी बात बताओ मुझे, ठीक है। कैसे भी दे दे आपको, ठीक है। जैसे एक और ले लो एग्जाम्पल इसी पे, है ना। एक और कहानी दे देता हूं मैं, ABC का जो है वो रेशियो दे रखा है 2/3, 3/4, ठीक है। और यहाँ ले ले 4 कितना ले ले भाई 4/9 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, 9 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ गया आपके पास में, ये आ गया। अब पूछ ले आपसे A रेशियो B रेशियो C बताइए, तो मेरे भाई ये क्या है, फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में है तो हम इंटीजर बनाएंगे। तो इंटीजर बनाने के लिए क्या करेंगे सर, जब अनुपात में दे रखी तो नीचे वालों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, है मेरे भाई। तो कितना आएगा, नीचे एलसीएम कितना आएगा 36 आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। 36 आ गया एलसीएम, तो ऊपर मैं 36 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो A रेशियो B रेशियो C है मेरे दोस्त वो क्या आएगा 3 है भाई। तो 36 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 गुना में 36/3 करूंगा तो कितना आएगा 12 दूनी 24, भाई 12 तिया 36 बार कटेगा तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 24। यहाँ से 4 × 36 पे जाएगा, 9 तिया 27 बनेगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ 9 चौक 36 पे जाएगा, 4 चौक 16 बनेगा। तो जो रेशियो होगा A रेशियो B रेशियो C वो मेरे दोस्त क्या आएगा 24:27:16 आएगा। आप कहोगे जी सर, बोलो मेरे दोस्त जी सर, यस सर, ठीक है। कोई समस्या कोई परेशानी किसी प्रकार की है तो मुझे बताओ। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हम सीखते जा रहे हैं और बिल्कुल 0 लेवल से उठे हैं, ठीक है। और अच्छे लेवल तक मैं लेके चलूंगा आपको, ठीक है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, तो जल्दी से इसको नोट करना है तो नोट करो, फिर आगे की कहानी देखते हैं मेरे भाई। अभी मैंने आपसे बताया है कि जो रेशियो होता है वो इंटीजर में होना चाहिए, ठीक है। वही कहानी हम क्या किए यहाँ पे सोल्व किए। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। दूसरी बात है कि रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं। रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर A/B जो है वो दे रखा है 4:5, B/C जो है अलग अलग आपको दे देगा, फिर पूछ लेगा कि A रेशियो B रेशियो C क्या है, और B रेशियो C जो है वो आपको दिया है 7:9। आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है कोई प्रकार की, तो आपसे पूछ ले तो बताइए A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। रेशियो कंबाइन कैसे करते हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पे भी B कॉमन है, यहाँ पे भी B कॉमन है, यहाँ B बराबर है, यहाँ B कितना है 5 यूनिट है या 7 यूनिट है, तो इसको मेरे दोस्त बराबर बना लो। है भाई 7 और 5 को बराबर करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ या एलसीएम ले लो भाई, को प्राइम पेयर है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 5 से, ये लो बराबर हो गया। ये भी 35 बना लिया, ये भी 35 बना लिया, तो A की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 7 चौक 28 आएगी। आप कहोगे जी सर B की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 7 5 35,
सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 5 45। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि रेशो कंबाइन करने का, कॉमन ढूंढ के आप उसमें क्या कर लो है भाई, उन चीज़ों को दोनों को बराबर बना लो। बी बराबर था तो बी को बराबर कर लो, ठीक है, कॉमन कर लो तो बराबर कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे मेथड की बात करते हैं तो दूसरा मेथड क्या होता है, जैसे मैंने ए रेशो बी रेशो सी लिख लिया, तो ए रेशो बी तो दे रखा था 4:5, मैंने इसके नीचे लिखा, कोई समस्या नहीं है। बी अनुपात सी आपको 7:9 दे रखा था, मैंने ये इसके नीचे लिखा, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब नज़दीक वाला नंबर जो है, ये खाली जगह जो दिख रही है नज़दीक वाले नंबर को यहाँ लेके आ जाते हैं। तो 7 को मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ जो खाली जगह है नज़दीक वाला 5 था, तो इस 5 को मैंने यहाँ ले दिया। बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 चौक कितना होगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 28, 7 5 35 होगा मेरे दोस्त, और 9 5 कितना होगा 45 होगा। किसी को कोई समस्या है मेरे भाई, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ाता हूँ इसी कहानी को। ठीक है, ये 3 का था, एक बार 4 का करके देख लेते हैं। चलो हटाता हूँ मैं इसको, इतनी बात आपके भज्जे में घुस गई होगी। अरे घुसी है कि नहीं घुसी मेरे दोस्त, है ना, या बिल्कुल ही और कुछ घुसा हुआ है, कचरा भरा दिमाग में। चलो नॉर्मल सी बातें थी। देखो भाई, एक प्रॉपर्टी और होती कि 4 ले लेना, जैसे आपसे दे देगी ए रेशो बी दे रखा 3:4, बी रेशो सी आपसे दे दिया है भाई, कितना कर लें 5:7 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सी अनुपात डी जो है वो कितना दे दिया 2:3 दे दिया, कोई समस्या मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्टली आपसे पूछेगा तो बताइए ए रेशो डी क्या होगा। इनिशियल से जब फाइनल डाटा पूछता है तो परसेंटेज में भी मैंने आपको बताया था, सक्सेसिव वाले केस में भी बताया था रेशियो मेथड। सॉरी भाई, ठीक है, सर्दी लग गई भाई, उससे तबीयत बिगड़ी पड़ी है कतई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सर्दी का मौसम है, ये तो चलता रहता है। जब सबसे पहली बात क्या कि आपसे ए रेशो डी के बीच में अनुपात पूछे, चारों अनुपात दे दिए, ए रेशो बी दे दिया, बी रेशो सी दे देगा, सी रेशो डी दे देगा आपसे, और पूछेगा कि बताइए ए अनुपात डी क्या होगा। तो मेरे भाई जब इनिशियल से फाइनल डाटा पूछता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट 5 दिया 15 दूनी कितना होगा, यहाँ से तो आएगा 30 मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से 7 चौक 28, 28 दिया कितना होगा 84 होगा। ठीक है मेरे भाई, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा से कट रहा है तो दोबारा से काट लो, 2 से ये 15 बार कटेगा है भाई, और 2 से ये कितनी बार कटेगा 20, 42 दूनी 84, फिर से कट जाएगा 3 से ना, बिल्कुल कट जाएगा, 3 5 15 है भाई, और 14 3 42। तो जो अनुपात आएगा ए अनुपात डी जो होगा वो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 5:14 आ जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। और अगर आपसे ऐसे देख के पूछ ले तो बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, है ना, चारों का कंबाइन रेशियो पूछ ले आपसे, तो कंबाइन रेशियो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी उसके नीचे लिखेंगे, 3:4 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी अनुपात डी जो है वो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। मैंने इनके नीचे लिख दिया मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर अब करना क्या है, नज़दीक वाले नंबर को खाली जगह में भर दो। है भाई, नज़दीक क्या है यहाँ 5, तो 5 खिसक के यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना है 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। यहाँ कितना है 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। यहाँ कितना है 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहोगे जी सर बस मल्टीप्लाई करनी है। 5 दिया 15 दूनी कितना होगा 30 होगा, कोई दिक्कत, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। 5 चौक 20 दूनी कितना होगा, यहाँ से 40 आएगा। है भाई, 7 दूनी 14 चौका कितना होगा भाई 56 होगा। ठीक है, 7 या 21, 21 चौका कितना होगा 84 होगा। मेरे भाई बंधु किसी को कोई समस्या हो, तकलीफ हो रही हो ये चीज़ समझने में तो मुझसे बोल सकता है भाई। कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्कत है ये चीज़ों कंबाइन करने में, रेशियो कंबाइन करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से एक बार देखो इसको, क्या हमने किया है, क्या प्रोसेस है, ये जल्दी से देखेंगे मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। बेसिक बेसिक सी बातें हैं, बच्चों को भी समझ में आ जाती है मेरे दोस्त। आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो इलाज कराओ फिर अपना तुम। ठीक है, चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगर ये देख चुके तुम तो हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे क्या है वो देखो अब। चलो हटा दूं मैं इसको, ये हटाते हैं, फिर आगे की कहानी देखते हैं मेरे दोस्त, है ना। मज़ा आ जाएगा तुम्हें। रेशियो प्रपोर्शन बिल्कुल हमने, है ना, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता के चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता ना वो भी मेरे दोस्त सीखने लग जाएगा। ठीक है, वो भी आज रेशियो प्रपोर्शन में माहिर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जो कहानी है, जैसे मैंने कहा आपसे, ऐसे दे दे ए रेशियो बी प्लस सी 4:9। ठीक है, 4:9।
फिर आपसे बोले बी रेशो सी प्लस ए का कंबाइन दे दिया भाई उसमें, ठीक है। कितना हो गया ये है भाई, हाँ कितना कर ले अभी, ये 4:9 ले लिया हमने, तो यहाँ भी कुछ ले लेते हैं, इसी का मल्टीपल ले लेते हैं 13 का। चलो देखो ये मैंने मान लिया 8:, ठीक है। 8 कितना मान ले भाई, 17 मान ले, 17 नहीं 18 मान लो, 18 तो फिर कंबाइन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम 18 मान लेते हैं। 18 मान के मैं समझा देता हूँ एक बार, मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी बराबर हो जाए, समस्या नहीं रहेगी आपको, ठीक है। हाँ चलो, जैसे आपको ये दे दिया जाए A/B+C 4:9, B/C+A आपको दे दिया 8:18, तो आपसे पूछेगा तो बताइए C/A+B कितना होगा, आपसे ये पूछ लेगा कि इस अनुपात का मान बताइए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल बनता है मेरे भाई इस प्रकार का। ये कैसे करेंगे इसको देखेंगे। देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी A है, यहाँ भी B है, यहाँ भी C है, यहाँ भी A है, यहाँ भी B है, यहाँ भी C है, यहाँ भी A है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो मतलब A+B+C है ना, ये तीनों चीज़ है भाई। A+B+C अगर मैं देखता हूँ यहाँ A शामिल, सभी में A है, सभी में B भी है, सभी में C भी है, ठीक है। तो मैं A+B+C बराबर कर लेता हूँ। अगर मैं देखो यहाँ सम करने की कोशिश करता हूँ A+B+C, तो यहाँ से तो कितना बन रहा है, 13 बन रहा है। आप कहोगे जी सर, यहाँ अगर मैं A+B+C का सम निकालने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ कितना बन रहा है, 26 बन रहा है। किसी को समस्या मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। तो मेरे दोस्त ये सम तो बराबर होना चाहिए भाई, यहाँ भी A+B+C बराबर होना चाहिए, यहाँ भी A+B+C तो बराबर होना चाहिए, तो सम बराबर बनाओ। अगर यहाँ 26 है तो इसको यहाँ भी 26 बनाओ। यहाँ 26 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ 26 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ 26 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देगी, तो मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। कोई समस्या है? आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ 26 बन गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करूँगा 8, ये कितना हो जाएगा 2 × 18। ये तो सेम हो गया मेरे दोस्त, कुछ अलग लेना पड़ेगा हमें डाटा, ठीक है। चलो मैं अलग लेते हैं, इसमें मज़ा नहीं आएगा फिर करने में, है ना। तो थोड़ा सा हम अलग डाटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ बस, हम सभी को ही हटा देते हैं ना, इनमें क्या दिक्कत है, ठीक है। हम सभी को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम एक आराम से डाटा ले लेते हैं, जैसे मैंने 5:7 ले लिया, ठीक है। यहाँ ले लेता हूँ मैं 5:7 ले लेते हैं। कोई दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या ले लें भाई, 9:11 ले लेते हैं, ठीक है। चलो अलग अलग ले लिया, अब कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, अब समझने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ अगर मैं सम की बात करता हूँ तो 7 और 5 12 बनेगा। यहाँ अगर मैं सम की बात करता हूँ तो यहाँ बनेगा 20 मेरे दोस्त, ठीक है। तो अब 12 और 20 को बराबर बना लो, है मेरे बंधु, बराबर बना लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है भाई, 60 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लिया मैंने 60, 12 और 20 का एलसीएम मान लिया मैंने 60। सभी को मैं 60 बना लेता हूँ, हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसको 60 बनाने के लिए सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरे रेशियो में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो बनेगा 5 × 5 = 25, यहाँ से कितना आएगा 5 × 7 = 35। आप कहोगे जी सर यहाँ से कितना बनेगा, 9 × 3 = 27, और यहाँ से कितना बनेगा, 33 बनेगा। किसी को दिक्कत? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। टोटल A+B+C का सम जो है मेरे दोस्त 60 है, ठीक है। तो यहाँ देखो A की वैल्यू सर कितना है, 25 है, यहाँ B कितना है, यहाँ 27 है। तो 25 और 27 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो A+B तो हमने निकाल लिया सर, 52 आ गया अनुपात। टोटल 60 है मेरे दोस्त, टोटल सम 60 है, तो 52 यहाँ आ गया। तो यहाँ कितना बचा मेरे भाई, 8 बचा, है ना। 8 बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो काटना चाहो तो 2 चौकी 4 दूनी 8 और 13 चौक 52। तो जो अनुपात होगा वो कितना आएगा मेरे दोस्त, यहाँ से C/A+B का 2:13 होगा। समझ में बैठी कि ना बैठी? एक एग्जाम्पल और कर लेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर है? अगर ये क्लियर नहीं है तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इस चीज़ से और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट जो हमारा क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज़ हमारी, है भाई। चलो जैसे मैं फिर से एक बार मान लेता हूँ, XYZ करके मान लें, क्या दिक्कत है। जैसे मैंने कहा कि X/Y+Z जो है आपको दे रखा है 2:3, ठीक है। 3 क्यों लेते हैं, हटाओ इसको, है ना, कुछ और लेते हैं। जैसे मैंने ये मान लिया 4:, कितना मान लिया भाई, 4:5 मान लिया मैंने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब मान लेते हैं Y/X+Z, Y/X+Z जो है वो हमने मान लिया, कितना मान ले भाई, 6:11 मान ले। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं किसी भी प्रकार की में। चलो अब आपसे पूछेगा क्या, Z/X+Y का मान आपसे पूछ लेगा, ठीक है मेरे भाई।
अब आप देख पा रहे होंगे सर एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है, एक्स वाई जेड इसमें भी है। मैं तीनों का सम ले लेता हूँ, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो सम बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ अगर ऐड करते हैं 5 और 4 कितना बन रहा है 9, यहाँ ऐड करते हैं कितना बन रहा है 17 बन रहा है मेरे भाई। कोई समस्या? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं। तो इन तीनों का सम मान लेते हैं 17 और 9 का एलसीएम। तो 17 9 तो को प्राइम है, तो इनका एलसीएम तो इनका प्रोडक्ट ही आएगा, मतलब सम कितना होगा 153 होगा। होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त? आप कहोगे जी सर। तो भाई 17 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 17 चौक 68, 17 5 85। किसी को परेशानी? आप कहोगे सर कोई परेशानी नहीं है। 9 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 9 6 54 और 11 9 99। किसी को समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से x प्लस वाई तो निकाल सकते हैं सर। x ये रहा, x की वैल्यू 68 आ गई, है ना, x प्लस वाई x हो गया 68। y की वैल्यू की बात करें तो y सर यहाँ से कितना आएगा 54 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 54 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जेड हम निकाल लेंगे 153 में से घटा के। तो ये कितना आ गया 8 4 12 6 5 11 रे 12। यहाँ से तो कितना आएगा 122। टोटल कितना था मेरे दोस्त? 153 था, ठीक है। टोटल 153 था, तो ये कितना बच जाएगा मेरे भाई? 131 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 131 बच जाएगा। कोई समस्या? 131 नहीं, पूरा ही 31 बचेगा, ठीक है मेरे भाई। किसी को परेशानी हो तो मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो जो अनुपात है वो कितना आ गया भाई, है मेरे दोस्त? जो एग्जाम्पल है हमारा उसके अंदर जो अनुपात है जेड एक्स प्लस वाई का, वो कितना आ गया 31:122 आएगा। आप कहोगे जी सर कोई भी दिक्कत हमें नहीं है इस प्रकार, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको नोट करना चाहते हो तो नोट करो, जल्दी से देखो इसको क्या कहानी हमने इस पे यूज की है, फिर आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। हटाऊं मैं इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े मेरे दोस्त। एक कहानी और है रेशियो की। अगर आपसे ऐसे दे दें a प्लस बी, रेशियो b प्लस सी, रेशियो c प्लस ए, ठीक है, 5:7:9, और आपसे ऐसे देके पूछ ले बताइए a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो जब ऐसा सवाल आता है तब हम क्या करते हैं, वो कहानी भी समझने की कोशिश करें। अब आप देख पा रहे होंगे सर यहाँ a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का कंबाइन दे रखा है, और आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछा है। देखो इसको ब्रेक करके कोशिश करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे सर हमें सबसे पहले a का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए। तो हम a ढूंढना स्टार्ट करते हैं। a सर एक तो यहाँ शामिल है, एक a यहाँ शामिल है, क्योंकि हमें तो अलग अलग चाहिए, a का मान भी, b का मान भी, c का। सबसे पहले हम a पे फोकस करते हैं। लेकिन सर इसके साथ में ये b है, इसके साथ में c ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। इसको अगर हम कम कर दें कहीं से, ठीक है, b और c हम कहीं से कम कर दें तो a बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मेरे दोस्त यहाँ देखो ना b प्लस सी रहा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ के, है ना, इन दोनों को जोड़ के a प्लस बी प्लस में c प्लस ए को, है ना, और इसमें से b ये वाला बीच वाला घटा देता हूँ, तो घटाऊंगा तो b माइनस सी। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से b से b जाएगा और c से c, तो यहाँ से कितना मिला 2a मिला। कितना मिला मेरे भाई? 2a मिला। आप कहोगे जी सर। तो जो प्रोसेस इधर किया वो प्रोसेस यहाँ करो। तो 9 और 5 14, 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है मेरे भाई? जिसमें जो कॉमन है यहाँ पे a था, हमने a निकाल लिया, बाकी था घटा दिया। अब b की बात करेंगे तो b पे भी सेम प्रोसेस, तो b भी तो क्या बनेगा 2b तो बनेगा मेरे भाई। b कहाँ कहाँ है? पहले में है और इसमें है, तो इन दोनों को जोड़कर ये घटा दो। तो इन दोनों को जोड़कर ये घटाया, तो इन दोनों को जोड़कर ये घटा दो। 7 और 5 12, 12 में 9 हो गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। किसी को परेशानी? अब c निकालेंगे तो सेम प्रोसेस करेंगे तो 3 ट्वाइस ऑफ c बचेगा। आप कहोगे जी सर ये बचेगा। c कहाँ कहाँ है? c ये रहा, ये रहा, तो इन दोनों को जोड़कर ये घटा दो, 2c बचेगा। तो इन दोनों को जोड़कर ये घटा दो। 9 और 7 16, 16 में 5 गया, कितना बचेगा मेरे भाई? 11 बचेगा। किसी को दिक्कत है? 2 2 कॉमन है, 2 2 हट जाएगा। तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? 7:3:11। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, इस बात में हमें बिल्कुल क्लियर है, ठीक मेरे दोस्त। इतनी कहानी समझ में आई है ना? आप कहोगे जी सर। आगे बढ़े, चलो। अब एक दो थ्योरी और है रेशियो की, वो और सीखने की कोशिश करो मेरे भाई, वो और मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, जल्दी से देखेंगे।
ऐसे एग्जाम्पल में करवाऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आपसे ऐसे दे दे ट्वाइस ऑफ ए, रेशियो का फ्रैक्शन कर लिया, डेसिमल कर लिया हमने, है ना, जोड़ घटा वाले भी कर लिए। अब एक ये कहानी और देख लो, जैसे ऐसे दे दिया जाए ट्वाइस ऑफ ए बराबर थ्राइस ऑफ बी बराबर 4c, ठीक है, और आपसे पूछ ले ये देख के तो बताइए सर ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है हमें। देखो भाई 2a बराबर 3b बराबर 4c है, किसी ना किसी के तो बराबर होगा, मैंने मान लिया कि ये 1 के बराबर है। वेरिएबल मानना चाहो वेरिएबल मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने माना k के बराबर है। ठीक है, ये तो कॉमन होगा तो k कट जाएगा। तो यहाँ से अब ट्वाइस ऑफ a बराबर k है तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, आप कहोगे सर k/2 आएगी, कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये अलग से, 1 मिनट, a की बात करता हूँ मैं, ठीक है, a रेशो b तीनों की ही वैल्यू आएंगी तो मैं पहले रेशियो में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ a बराबर k रखूंगा तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, k/2 आएगी, आप कहोगे जी सर। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से b की वैल्यू निकालूंगा तो k/3 आएगी। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू निकालूंगा तो k/4 आएगी, k कॉमन है इसलिए ये हट जाएगा। ठीक है, इसलिए ये हट जाएगा, है ना, तो डायरेक्ट आप k ना मान के यहाँ पे 1 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये कितना बचेगा, 1/2, 1/3, 1/4, है ना। अब देखो, अब आपको ये बन गई फ्रैक्शन वाली। अब तो आप कर दोगे कि सर नीचे वालों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 12, 3 × 12, 4 × 12, तो जो अनुपात होगा a अनुपात b अनुपात c वो कितना हो जाएगा, 6:4:3 जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है मेरे दोस्त, आप कहोगे जी सर। ठीक है, अब देखो, अब इतना ये प्रोसेस किया हमने, है ना, ये 1 ना मान के मैं यहाँ डायरेक्ट इसका एलसीएम ही रख लूँ। भाई मैं 1 ना मान के इनका डायरेक्ट एलसीएम ही लिख रखता हूँ यहाँ पे, क्या दिक्कत है भाई। एलसीएम हमें पता था सर 12 आएगा, मैंने इसके बराबर 12 ही रख दिया, तो डायरेक्ट यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, 12/2 करूँगा 6 आएगा। b की वैल्यू भी डायरेक्ट आएगी 3 × 12 पे, c की वैल्यू भी डायरेक्ट आ जाएगी a की लाइन में 4 × 12। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये फ्रैक्शन वाला लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आई। एक और तरीका इसी में ढूंढना चाहो तो a निकालना है तो a को छुपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 दिए कितना होगा, 12 होगा। b निकालना है, b को छुपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। ठीक है, c निकालना, c को छुपा लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। काटेंगे कितने बार, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 6, तो रेशियो भी वही रहेगा मेरे भाई, सेम। इतनी कहानी मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, अरे समझ में आई कि नहीं आई। इसी में एक कहानी और करवा देता हूं मैं, देखो कैसे। जैसे आपको रेशियो दे दिया जाए, ठीक है, रेशियो कैसे दे दिया जाए वो भी देख लो एक बार, है ना, कंपैरिजन करने के लिए कैसे चीजें बनती हैं वो और देखो। हटा दूं मैं इसको, हटा देते हैं। जैसे आपको ये दे दिया जाए, ठीक है, ट्वाइस ऑफ a रेशियो थ्राइस ऑफ b रेशियो 4c इजिकल टू, है भाई, इजिकल टू क्या ले लें, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5:7:9 दे दिया जाए, और आपसे पूछे कि a रेशियो b रेशियो c बताइए, तो a रेशियो b रेशियो c बताएंगे। जब अनुपात दे रखा है तो भाई कंपेयर कर देना, गधों को गधों में, घोड़ों को घोड़ों में कर दो, है भाई, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं a रेशियो b रेशियो c निकालना चाहूँगा, ठीक है, a रेशियो b रेशियो c क्या आएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू 5/2 होगी, आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना आएगा, 7/3 आएगा, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना आएगा, 9/4 आएगा, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से ये फ्रैक्शन बन गई, और फ्रैक्शन वाली कहानी आते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर नीचे वालों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ नीचे वालों का तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 से मैंने गुना कर दी, 2 × 12, 6×5 30 आएगा सर यहाँ से, 3 × 12, 4 × 7 28 आएगा सर यहाँ पे, 4 × 12, 9 × कितना आएगा, 27 आएगा। मेरे दोस्त किसी प्रकार की दिक्कत है आपको रेशियो प्रपोर्शन में, ये हमारे छोटे छोटे बेसिक हमारी जो बातें थी रेशियो की, बिल्कुल हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी कहानी, कोई भी किसी में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेशियो प्रपोर्शन का, मैंने इसमें आपको, है ना, 4-5 चीज़ें बताई हैं। ठीक है, ये आप रिवाइज करेंगे, आपने नोट की होंगी। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, ये चीज़ आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हम रेशियो प्रपोर्शन जैसे सवाल लगाएंगे ना, उसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यूज़ करने लग जाएंगे, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे बनेगी। ठीक है मेरे दोस्त, चलो 2 कॉन्सेप्ट छोटे छोटे और हैं रेशियो के, वो हम अगली क्लास में सवालों के साथ करेंगे उनको। ठीक है, फिर हम सवाल बनाएंगे धीरे धीरे, फिर मजा आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं ये सभी को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी ये चीज़ें जो भी मैंने समझाई हैं ये आपको।
ठीक है। और तो मेहनत करिए मेरे भाई, ठीक है। अब आपको बिल्कुल मैंने जीरो लेवल से चीज़ें सिखा दी हैं, ठीक है। और आप भी इनको सीखने की कोशिश करना, जिसको बिल्कुल जिसने मतलब स्टार्ट किया है अभी से, उसके लिए तो ये मान लो कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छे से उसके दिमाग में घुसेंगी, ठीक है, अच्छे से दिमाग में घुसेंगी। बस एक बार आपको इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। मजा आएगा मेरे दोस्त, मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे बने रहिए एंड तक वीडियो में, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन हमारा चला हुआ है, प्रैक्टिस सेशन पे धुआंधार प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल अच्छे अच्छे लगाते रहिए, मजे करते रहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अपने सवालों के साथ, रेशियो प्रपोर्शन के और प्रैक्टिस सेट हमारे अल्टरनेट जो चल रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। चलो तो खा पी के सो जाओ मज़े से, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय।